मोदी जो है वो बदले की भावना में पागल है। जाली तस्वीरें जारी कर रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ब्राह्मोस ब्राह्मोस ब्राह्मोस, उस ब्राह्मोस का तो मोस ही हमने निकाल के वार दिया था। भारत के जो टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, प्रेसिडेंट हाउस जिसको वो राष्ट्रपति भवन कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, आप चैनल्स उठा के देख लें, उसमें देखें कि पैसा किस किस का लगा हुआ है। अंबानी का पैसा लगा हुआ है, अडानी का पैसा लगा हुआ है, और ये सारे फायदे लेते हैं मोदी से, मोदी की गवर्नमेंट से। जो ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी कह रहा है, ये भारत के अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह रहे हैं, राजदीप सरदेसाई से लेकर प्रवीण सानी तक कह रहे हैं। जैसे जैसे 27 सितंबर करीब आ रहा है, वैसे वैसे मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। हाँ जी, 27 सितंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भारतीय हिंसा पसंद तंजीम है आरएसएस, उसका 100 साला जश्न मनाने के लिए मोदी बेताब है, लेकिन उसके 100 साला जश्न के ऊपर जो पानी फेरा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने फेरा है। क्योंकि मोदी को जो शिकस्त दी है उसके बाद मोदी जो है वो बदले की भावना में पागल है, और इस वक्त पूरी भारतीय जो कौम है, भारतीय जो अवाम है, भारतीय जो अफवाज हैं, भारतीय जो सियासतदान हैं, वो बिल्कुल ही अपने आपे से बाहर हैं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की एक्सटेंशन है, वो बिल्कुल ही पागलपन का शिकार है, फ्रस्ट्रेट है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, वो अपने 100 साला जश्न में किस तरीके से जाए। और मोदी जो चौधरी बनना चाह रहा था इलाके का, उसकी चौधराहट जो है, उसकी पगड़ी तो पाकिस्तान ने उठा के मट्टी में डाल दी। तो अब क्या कर रहे हैं, अब जो है वो भारतीय जो अकाउंट्स हैं, जो फेक अकाउंट्स, जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हम जिनको कहते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, वो जो है कुछ तस्वीरें जारी कर रहे हैं, जाली तस्वीरें जारी कर रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वो प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं, अब वो तस्वीरें डाल रहे हैं जी पाकिस्तान के ऐवान सदर की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस की, जीएचक्यू की, बावलपुर की, इधर की उधर की, और आगे लिख रहे हैं ब्राह्मोस ब्राह्मोस ब्राह्मोस, उस ब्राह्मोस का तो मोस ही हमने निकाल के वार दिया था। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान उनके साथ क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बात बताता हुआ चलूँ कि भारत के ऊपर जो है वो जंगी जुनून बुरे तरीके से जो उनके सर पे मंडरा रहा है, चाहे वो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो ऑपरेशन मादेव हो, चाहे वो हरे राम हो, जो भी हो, सारों के ऊपर जो है पाकिस्तान ने पानी फेर दिया है, और उनको जो है उनकी जो है इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी है। उनको जो है अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक गालियाँ पड़ रही हैं, ना तो क्वाड उनका सुन रही है, ना ब्रिक्स उनकी सुन रही है, ना एससीओ सुन रही है। इस वक्त जो भारत खुद को कह रहा है कि चौथी बड़ी दुनिया की बड़ी मईशी ताकत है, माशियत है उनके पास, फोर्थ इकोनॉमिक पावर है, वो उनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी अहम खाना पॉलिसियों की वजह से, मोदी की बेवकूफ़ी पॉलिसियों की वजह से। यहीं पे मैं आपको क्लैरिटी देता हुआ चलूँ, जो अब वाज़े जो है पाकिस्तान की तरफ से जो क्लैरिटी आ गई है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स भी आ गई है, और जिनको जो है वो पाकिस्तान के जो है अफवाज के जो तर्जमान हैं, हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जी हैं, उन्होंने जो है वाज़े किया है और इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया है कि अब अगर भारत ने कोई भी अगर जो है वो एडवेंचर करने की कोशिश की, तो हम जो है भारत के ईस्ट से यानी कि मशरक़ से शुरू करेंगे और जो है जाके मगरिब पे ख़त्म करेंगे। तो भारत अब इस उसमें ना रहे कि पाकिस्तान उनको स्पेयर करने वाला है। हमने बड़ा क्लियर उनको मैसेज दिया, और ये मैसेज जो है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से गया है, अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमान की तरफ से गया है, ऑन रिकॉर्ड गया हुआ है कि अब जो हम टारगेट्स करेंगे वो टारगेट ईस्ट से शुरू करेंगे, और अगर भारत ने ऐसा कोई किया तो हम बैठ के इफ एंड बट्स में नहीं जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि दुनिया क्या कहेगी। अब अगर भारत ने किया, जो भी एडवेंचर किया, उसका रेस्पॉन्स विद इन दी मिनट्स दिया जाएगा, और अगले 4 घंटों में जो है भारत को जो है वो मलिया मेट कर दिया जाएगा, और उनका जितना भी गरूर और तकब्बुर है वो खाक में मिला दिया जाएगा। ये पाकिस्तान अफवाज ने फैसला कर लिया है, और यहाँ तक जो है फैसला कर लिया है कि कौन कौन से जो टारगेट्स हैं उनको मार कर दिया जाएगा। मैं हाँ जी इंटेलिजेंस ज़राए से आपको बता रहा हूँ, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हमें बता रही हैं, जो हमने भारत के जो टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, वो भारत का जो है प्रेसिडेंट हाउस जिसको वो राष्ट्रपति भवन कहते हैं, फिर दूसरा जो है वो भारत का प्राइम मिनिस्टर हाउस, जी हाँ, फिर जो है भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और एनएसए के घर हैं, अजीत डोवल उनके, राजनाथ सिंह के और अजीत डोवल के घर हैं। फिर वहीं पे ही जो इस वार की जो वार में जो पैसा डाल रहे हैं, ईंधन डाल रहे हैं, अदानी एंड अंबानी ईरान के थ्रू, आपको पता है बार जो पोर्ट है बंदागरा है वो अदानी ग्रुप चलाता है। तो वो जो है पाकिस्तान में स्मगलिंग के थ्रू जो है BLF को जो है वो पैसे फाइनेंस करते हैं। तो उनके घरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो अंटालिया हो, चाहे वो अंबानी का घर हो, चाहे वो अडानी का घर हो। और जो ईस्ट में जितने भी जो ईस्ट का इशारा दिया गया है, तो ईस्ट में जो है वो अंबानी के घर हैं, अडानी के घर हैं। और जो है पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो गुजरात आता है, भोज आता है, मुंबई आता है। तो पाकिस्तान अब उनको स्पेयर नहीं करेगा, किसी सूरत में नहीं करेगा।
और ये फुल फ्लेज जो है हमले होंगे, अटैक्स होंगे, फिर बैठ के हम कोई ना सीज फायर मानेंगे ना कोई चीज़ मानेंगे, फिर पूरी फुल फ्लेज वॉर होगी और किसी सूरत जो है वो भारत को इस पर नहीं किया जाएगा। यहीं पे ही मैं आपको दो खबरें और देता हुआ चलूँ कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये भारत इतना पागल हो गया है कि कल भारतीय मीडिया ने एक खबर चलाई कि पाकिस्तान ने जो है पूंछ सेक्टर और तत्तापानी वाले सेक्टर पे जो है वायोलेशन की है और इन्फिल्ट्रेशन की है और यह है सीज फायर की वायोलेशन की है, जिसको इतनी देखेंगे जलालत कैसे मीडिया उठाता है कि उनकी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री और अपनी इंडियन आर्मी कहती है जी कोई वायोलेशन नहीं हुई। यानी कि जो झूठी मीडिया है भारत की, जिसने भारत की पूरी जो है बेइज्जती करवाई है, जलील और रुस्वा करवाया है पूरी भारत को, मोदी की काबीना को, और जो राष्ट्रपति जितने भी इनके जो हैं वो लीडर्स हैं उनको जलील करवाया सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया ने करवाया हुआ है। और इस वक्त पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया की कोई साख नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उसको गोदी मीडिया कहते हैं। और क्योंकि वो सारे फाइनेंस्ड होते हैं इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको पैसा बताया जाता है, आप चैनल्स उठा के देख लें, उसमें देखें कि पैसा किस किस का लगा हुआ है। अंबानी का पैसा लगा हुआ है, अडानी का पैसा लगा हुआ है, और ये सारे फ़ायदे लेते हैं मोदी से, मोदी की गवर्नमेंट से। जो ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी कह रहा है, ये भारत के अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह रहे हैं, राजदीप सरदेसाई से लेकर प्रवीण सानी तक कह रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो वोकल हैं। इवन जो है एक जो जर्नलिस्ट हैं, दीगर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, राना अयूब जैसे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर में किस तरीके से जुल्म किए, किस तरीके से जो है वो भारतीय जो है मजालिम ढा रहे हैं। और यहीं पे ही एक और जो है भारत का फैसला, वो फैसला ये आ रहा है कि अब वो कश्मीर का जो है स्टेटस एक मरतबा फिर चेंज करने जा रहे हैं 6 साल के बाद। और वहाँ पे जो है वो भारतीय जो है मजालिम इस तरीके से ढा रहे हैं कि पहले तो इन्होंने क्या प्लान किया कि जम्मू में जो है इन्होंने जाली डोमिसाइल जारी किए, हिंदुओं को इन्होंने डोमिसाइल दिए। इन्होंने क्या किया, कश्मीर में जो है वैली में जो है भारतीयों को प्रॉपर्टी राइट्स दे के जाएँ और प्रॉपर्टी खरीदें और अपने घर बनाएं, वहाँ शिफ्ट हो जाएं। फिर इनके जो जितने भी जो हमने पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों को मारा था, उनके खानदानों को कहा जी हम आपको जो है कश्मीर में जो है घर देंगे, प्लॉट देंगे, जाएं आप कश्मीर में बसे और खुद को कश्मीरी कहलवाएं। अब इसके बाद इनका जी नहीं भरा, तो अब क्या कह रहे हैं भारतीय ये कह रहे हैं, भारतीय मोदी, नरेंद्र मोदी, क्या अब जो है मकबूजा कश्मीर जो है, जिसमें आज़ाद जम्मू एंड, जिस तरीके से हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, तो वहाँ पे भी जो वैली है वो जम्मू एंड कश्मीर के नाम से वैली है, जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है, इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब वो क्या कर रहे हैं, जो कश्मीर है उसको अलग कर रहे हैं। पहले उससे लद्दाख उन्होंने निकाल लिया था, अब जो श्रीनगर का एरिया है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है कश्मीर, उसको निकाल रहे हैं। और उसको जो है अब सीएम का स्टेटस भी नहीं दे रहे, चीफ मिनिस्टर का भी। अब वो जम्मू को अलग से स्टेटहुड का स्टेटस दे रहे हैं, और जो सीएम होगा वो जम्मू से होगा। बाकी जो कश्मीर वैली के मसले होंगे वो नई दिल्ली बैठ के डील करेगी, यानी कि भारतीय फौज डील करेगी, सीआरपीएफ डील करेगी। तो वहां पे मुसलमानों के हुकूक को सिर्फ कुचला नहीं जा रहा, रोंदा जा रहा है और इस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है कि इनको ना हो। और वहीं पे ही अब आप रिसेंटली स्टडीज़ पढ़े इंडिया की, कि इंडियन मीडिया ने कल रिपोर्ट किया था और उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने मैंने भी रिपोर्ट किया था कि कैबिनेट ने, जो उनकी कैबिनेट ऑन डिफेंस अफेयर्स है, उन्होंने जो है अप्रूवल दे दी है जी हाँ 67,000 करोड़ की, जो पाकिस्तानी रुपयों में या डॉलरों में बिलियंस की अमाउंट बन रही है, कोई 6 बिलियन के करीब की अमाउंट बन रही है, उसका जो है वो हथियार खरीद रहा है मोदी हंगामी बुनियाद पे। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि मोदी $2.5 बिलियन का जो है वो एयरफोर्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है हथियार खरीद चुका है और वो उसको डिलीवर हो रहा है। ये सारा उसने क्यों इतना पैसा डाला हुआ है, वो सिर्फ पैसा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि उसको जो हजीमत उठानी पड़ी है, जिल्लत उठानी पड़ी है, जो भारतीय फोर्सेस की रुसवाई हुई है, ये हम नहीं कह रहे। ये एतराफ़ जो है भारतीय फ़ौज के चेयरमैन जो है सीडीएस का, चेयरमैन डिफेंस स्टाफ का है, जो उनका टॉप रैंक है, उन्होंने सिंगापुर में बैठ के कहा हाँ जी ये बात नहीं है कि जहाज़ कितने गिरे। उसने कहा जी ये जहाज़ क्यों गिरे। फिर इंडोनेशिया में उनके अफसर ने कहा ये जितने भी हमारी जो जलालत हुई है वो सिर्फ और जो है वो पॉलिटिकल रिफ्ट की वजह से हुई है, क्योंकि भारतीय पॉलिटिशियंस जो हैं वो भारतीय फोर्सेस के अंदर अब इंटरफेरेंस कर रहे हैं और आगे उन अफसरों को ला रहे हैं जो मोदी सरकार के, जो हिंदुत्व के सोच के जो रखने वाले हैं, मेरिट पे वो जो है अफसरों को तैनात नहीं कर रहे और उनको हटाया जा रहा है। तो आप खुद सोचें कि भारत अब जो है ये इतने जंगी जुनून में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमें जो बड़ा क्लियर मैसेज मिला है, वो मैसेज मिला है अफवाज पाकिस्तान के जो है तर्जुमान DGISPR साहब से, जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि अब अगर भारत ने कोई भी एडवेंचर किया तो उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो सोचेगा। और अब इस बार जो है हम डीप इनसाइड एंड ईस्ट से शुरू करेंगे, हाँ जी मशरिक से शुरू करेंगे, बहुत अंदर घुस के मारेंगे और इस मरतबा हम सोचेंगे नहीं, हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। एक मिस एडवेंचर भारत को अब कितनी कॉस्ट करेगा ये पाकिस्तान ने तय कर लिया है और पाकिस्तान ने पहले बता दिया है। और हम आपको बता दें, जब हम भारत ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ मस्जिदों पे हमले किए थे, मस्जिदें शहीद की थी, बच्चे शहीद किए थे, तो हमने कहा था जब हम हमला करेंगे
तो पूरी दुनिया देखेगी। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इंडिया की बैंड बजाई, किस तरीके से इंडिया को मारा, कि इंडिया भागता रोता फिर रहा था कि सीज़ फायर सीज़ फायर सीज़ फायर। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो जंग जीती वो 7-0 से जीती। भारत के 7 त्यारे गिरे, राफेल को जलील करवाया, इजरायली ड्रोन्स को जलील करवाया, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को जलील करवाया, पूरी दुनिया की जितनी बड़ी जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ थी उन सारों को रुसवा करवाया। हाँ जी, ये भारत की नाकामी और फ्रस्ट्रेशन अब बोल रही है कि एक और हमला करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक अफवाज तैयार है, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यहाँ के जो सियासी व अस्करी क़यादत है वो बिल्कुल अपनी एक पेज पे है और बड़ी ही अलाइंड है। और ये फ़ैसला एक उसूली फ़ैसला है। और इस वक्त जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पाकिस्तान एयरफोर्स हैं, पाकिस्तान नेवी हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बिल्कुल ही एक क्लियर माइंड के साथ हैं कि किसी भी सूरत जो है इस पर नहीं किया जाएगा, कोई भी एडवेंचर कबूल नहीं किया जाएगा।